एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी ब्लॉग शुरू करते हैं और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह से मैंने वीडियो शुरू किया, बल्कि दोपहर से किया, सुबह भी नहीं है। आज काफ़ी लेट हो गया मेरा काम, बस हो जाता कभी कभी, क्या बताऊँ। आज संडे का दिन था, छुट्टी भी थी, लेट उठे और यही हो जाता, बस छुट्टी होती है ना तो काम भी लेट होता है। और रोज़ बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो बस ये रहता है, सुबह जल्दी उठे 5 बजे 5:30 बजे और बच्चों को स्कूल भेजा और अपना काम में लग गए। आज तो मेरी झाड़ू भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो बस मैंने वीडियो शुरू कर लिया अपना, क्योंकि मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं जा पा रही। फिर मैंने सोचा आज तो वीडियो डाल ही देती हूँ। ज़्यादा छुट्टी करना भी ठीक नहीं है, हम तो छुट्टी ही बोलेंगे कि ये भी तो हमारा काम है। तो इसीलिए फिर मैं आज किचन क्लीन करनी थी मुझे। काम तो मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया था। आज मुझे किचन क्लीन करनी थी। किचन मैंने अच्छे से नहीं की थी, इसीलिए मैंने सोचा जब करूँगी सफाई तो अच्छे से करनी तो है ही, मतलब तो तभी कर लूँगी। तो मैंने ये रैक खाली कर दिया, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, मुझे इसी को ठीक करना था। बाकी जो चीज़ें इसमें आलतू फालतू सी भरी पड़ी थी ना, वो सारी मैंने निकाल दी और डब्बे अच्छे से डस्टर से साफ़ करके लगा दूँगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, जब भी मेरे डब्बे खाली होते हैं तो मैं धो देती हूँ, एक एक दो दो जो भी खाली होता वही। तो आज मैं मिर्च का डब्बा ये खाली कर रही थी और मिर्च के ये 2 जार थे मेरे पास, हल्दी और मिर्च रखती हूँ मैं इसमें। तो ये मैंने दोनों धो दिए और इनको साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे भी मुझे लगता है ना कि मुझे आज ये धो के साफ़ करने हैं या धोने की ज़रूरत नहीं है, डस्टर से करने हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना कर लेती हूँ। तो आज ये धोने पड़े मुझे, क्योंकि मुझे थोड़े से चिपचिपे लग रहे थे। तो मैंने इनको अच्छे से क्लीन किया और कपड़े से अच्छे से अंदर से सुखा लिया। और ये मिर्च के पाउच मेरे पास 3-4 इकट्ठे हो गए थे। इस बार तो ऐसा हुआ कि मिर्ची जो मैं रख रही थी ना पैकेट, वो एक डब्बे में बंद करके रख दिए। देखा तो वो 2-3 हर महीने जो लेके आते हैं ना, इकट्ठे हो गए। तो मैंने सोचा ये पड़े पड़े घूमते रहेंगे, इनको एक जार में इकट्ठा करके रख दूँ तो आगे रहेंगे, ध्यान भी रहेगा। और कई बार क्या होता है, घर में चीज़ें रखी रहती है और फिर सोचते ख़त्म हो गई और लेके आ जाओ दुकान से। तो ये सामने रखी रहेगी ना तो सही रहेगा। इसीलिए जो भी हल्दी के पैक है ना, हल्दी के पैक भी ऐसे ही 2-3 इकट्ठे हो गए, तो उनको भी मैं काट के इनको एक साथ डाल के रख दूँगी जार में। और इकट्ठे रखे रहते हैं ना तो सही रहते हैं। इधर उधर चीज़ें हो जाती है ना तो पता नहीं चलता कितनी चीज़ें इस महीने में बची है और कितनी हमें लानी है, वही होता है। और ये जैम के जो डब्बे बचे हुए थे ना मेरे पास, तो वो मैंने धो के और हल्दी मिर्च के बना लिए, क्योंकि कांच के जा रहे ये तो अच्छे लगते हैं। पहले बच्चों के लिए जैम लेके आती थी ना, तो कोई भी डब्बा ऐसे खाली होता था, जो अच्छा लगता है वो मैं रख लेती हूँ। तो ऐसे ना किचन में एक जैसे तो नहीं लगते, पर अपना काम चल जाता है। तो वही मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि नमक नमक नहीं, सॉरी, हल्दी और मिर्ची डलने के बाद डब्बे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, उसमें से साफ दिख रही है ना, तो इसीलिए। तो कांच के जार का ये भी फ़ायदा है, चीज़ें रखी हुई दिख जाती है ना। तो ये मैं काला नमक लेके आई थी, इसकी भी डब्बी मैंने आज अच्छे से धो ली, सुखा लिया इसको भी। साथ के साथ मैं धोती भी जा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है ना कि धोने के ये जार, ये जो ये सेट था ना डब्बे का, इसे भी धोना मुझे। तो मैंने इसका जीरा पलट लिया और ये डब्बी भी धो दूँगी और ये सारा ही धो दूँगी आज मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। बस साफ़ करती हूँ और रख देती हूँ। और ये सौंफ लेके आई थी मैं और मिश्री, इसको भी मैंने डाल दिया और डब्बे में मैंने ये अच्छे से सुखा लिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपको धो धो के दिखाती ना तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए फटाफट मैं धो के लाई और सुखा सुखा के मैंने डाल दिया। तो अभी मैं मिश्री भी डालती जा रही हूँ और फिर इसके ऊपर सौंफ डाल देती हूँ और वो मैंने मिक्स करके अच्छे से और इसमें लगा दी। तो ये भी मेरा साफ़ हो गया। ये टोकरी भी मैंने अच्छे से धोई है, क्योंकि इसमें मेरी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती है, वही शैम्पू, कॉफ़ी के पाउच या सॉस के जो पाउच आते हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसा छोटा मोटा पाउच होता है तो मैं उसमें इस छोटी सी बकेट में रख के और रैक में रख देती हूँ। अदरक जो चाय में डलती है वो भी उसी में रख देती हूँ, तो ऐसे काम आ जाती है ये मेरी छोटी सी टोकरी। और ये सारे पैक खाली हुए जो इनको निकाल दूँ, देखा कितनी सारी चीज़ें निकली ना। अगर किचन क्लीन करते हैं ना हम, तो साथ के साथ सफाई भी होती रहती है। और चीज़ें अगर हम हाथ लगता रहे ना हर चीज़ पे, मतलब 2 दिन में 4 दिन में कभी भी जब भी टाइम लगता हो, 15 दिन में 10 दिन में, तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें जो कि यूज में नहीं आती। और जो खाली पैक थे वो भी मैंने निकाल दिए और ऐसे हो जाता है। तो मैसी होती है ना चीज़ें, तो ऐसे इकट्ठी होती रहती है चीज़ें। और जब एक दिन हम क्लीन करते हैं तो सारा जितना भी कूड़ा होता है वो अपना निकाल देते हैं। और किचन मेरी क्लीन हो गई अच्छे से। तो गैस भी साफ़ कर देती हूँ, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि नाश्ता भी बनाया था ना, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं किचन क्लीन करूँगी, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही कर दूँगी, तो इस वजह से। हाँ, झाड़ू तो मैंने एक बार लगा दी थी।
तो अभी नीचे से भी सारा कूड़ा उठा लूँगी, साफ़ कर दूँगी। और झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी, इसलिए सिर्फ मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला झाड़ू लगा के। और उसके बाद फिर मैं ये जो एक ये डोरमेट है ना बड़ी सी मेरे पास जो मैं लेके आई थी, ये आजकल मैं किचन में बिछा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ठंडा सा भी हो रहा है आजकल, बारिश हो रही है ना इस वजह से, तो उसको मैं वहाँ पे बिछा देती हूँ किचन में। तो जो भी कुछ गिरता है तो उस पर ही गिर जाता है, फिर मैं उसको झाड़ देती हूँ, तो पैर गंदे नहीं होते इस तरह से। कई बार होता है ना किचन में हम काम करते हैं ना, तो नंगे पैर करना होता है, तो पैरों में ना ऐसा चिप चिप सा हो जाता है, किचन का जो भी काम करते हैं ना वो हम मतलब पैरों में लग जाता, तो फिर इसीलिए मैंने वो डोरमेट वहाँ पे रख दी। और गुड्डू का ये टी शर्ट रखना था, अपनी ये मैक्सी रखनी थी, और झाड़ू लगा दी थी मैंने। तो ये सामने चप्पल निकली हुई थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, वो मैंने साइड में रख दी। देख ले। अच्छा, नहा के आ जियो, ठीक है गुड़िया? नहीं आना? आजकल गुड़िया बिजी हो रही है, आजकल ये अपना काम कर रही है ना ट्यूशन का। ट्यूशन का नहीं, स्कूल का पेपर चल रहे हैं ना, ट्यूशन में स्कूल में ऐसे ही कन्फ्यूजन हुआ रहता है। और ज़्यादातर ना ट्यूशन निकलता, स्कूल तो ध्यान रहता ही नहीं है, जबकि स्कूल में है और ट्यूशन तो 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ के आते हैं बच्चे। और अभी मैंने किचन तो क्लीन कर दी, और सारे में झाड़ू भी लगा दी, दोबारा फिर से मैंने बाहर तक लगा दी। और जब बाहर सफाई कर देते हैं ना और जूते चप्पल रखे रहते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए मैं एक जोड़ी चप्पल निकली हुई थी उन्हें भी साइड में रख के आई। और अभी आके देखा तो बच्चों ने ये फिर से फैला रखा। गुड्डू ने यहाँ पे खाना खाया था, प्लेट वहीं पे छोड़ दी, इसे भी लेके जाऊँगी। और बच्चों को ये नहीं है कि खा के खाना, कम से कम प्लेट तो रख दे किचन में। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी सर में, कलर नहीं किया, मेहंदी लगाई थी, और लोहे के बर्तन में भिगो के लगाई थी। तो धीरे धीरे डार्क हो जाएगी, जहाँ पे ऑरेंज दिख रहा ना तो वो डार्क हो जाता है अगर लोहे के बर्तन में हम मेहंदी लगाते हैं ना, रात को घोल के रख देते हैं, तो वो लोहे का जो वो होता है ना वो अपना छोड़ देता है, तो काली हो जाती है मेहंदी बिल्कुल। तो मैंने लगाई है, क्योंकि कलर से ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, इसलिए मैंने सोचा थोड़े दिन मेहंदी लगा के देखूं, अगर फ़र्क पड़ेगा तो फिर इसे ही कंटिन्यू करूँगी, अगर ठीक लगी तो। कौन है गुड़िया? किसकी आवाज़ आ रही है? और आजकल खेल रहे हम लोग कैरम बोर्ड। ये अभी मैं खेल रही थी, गुड़िया, उसके बाद गुड्डू और ये दोनों खेल रहे थे, ये भी इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। ये तो ज़्यादातर रखा ही रहता हमारा, क्योंकि अब भी काम वाम करके ना मैं भी बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ खेलने के लिए। गुड़िया कह रही है पास्ता, अभी कोई टाइम भी नहीं है बच्चे, अभी तो खाना खिलाया था। तो चलिए जी, सारा की भी सुन लेती हूँ। अभी इसे बनाना शेक बनवाना है, अभी मेरा काम निपटा था, अभी मैं बैठने ही वाली थी। जैसे ही मैं बेड पे जाके बैठती हूँ ना, गुड़िया को बस याद आ जाता कि मम्मी ना काम करती रहनी चाहिए, और मैं काम करती रहूँगी तो मेरे इर्द गिर्द घूमती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, कहीं ना कहीं घुसी रहेगी, इसकी यही आदत है। अब देखना मैं किचन में बनाऊँगी तो ये साथ साथ रहेगी, लगी रहती है मेरे साथ। तो ये मिक्सी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो इसे भी पहले साफ़ कर दूँ। आज सारी चीज़ें किचन की साफ़ हुई है ना, तो ये भी साथ के साथ हो जाएगी। और मुझे बनाना है गुड़िया के लिए बनाना शेक, तो 3 केले का बना लेती हूँ, गुड्डू भी पी लेगा। वो गया पार्क खेलने के लिए, आएगा तो वो भी पी लेगा, उसका फ्रिज में रख दूँगी बना के। और अभी गुड़िया को खाना था थोड़ा सा केला, वो नीचे गिर गया, मैंने कहा गुड़िया इसे फेंक दे, अब दूसरा ले लेना। तो जब मैं देती हूँ जब तो खाती नहीं, अभी कह रही मम्मी मुझे थोड़ा सा दे दो इसमें से। और आज किचन में खड़े होकर काम कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सफाई कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है। और मेरी रैक भी बिल्कुल चमक गई, डब्बे भी अच्छे लग रहे हैं, और एक मतलब एक साइज के मैंने रखे हैं, ऊपर वाले तो बड़े डब्बे, नीचे छोटे छोटे जो डब्बे हैं वो रख दिए। तो सफाई हो जाती है तो अच्छा ही लगता है, हर किसी को ही अच्छा लगता है।
और ये मेरा काम ना काफ़ी टाइम से था ही कि मुझे किचन क्लीन करनी है, इसलिए मैंने किचन क्लीन कर दी अपनी। और देखती हूँ और क्या बनाना है, क्योंकि गुड़िया को सिर्फ बनाना शेक दिया मैंने, एक ऑमलेट खाई थी इसने थोड़ी देर पहले। और कुछ ना कुछ बच्चे मांगते ही रहते हैं। गुड्डू भी कह रहा था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ पार्क, मुझे खाना बना के दे दो, तो उससे मैंने 2 रोटी, उसे भी ऑमलेट बना के ही दी थी, 2 रोटी खा के गया वो। और मुझे तो अभी भूख नहीं है ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि मैंने भी सुबह 1 रोटी खा ली थी। तो आज फिर से धूप निकल गई, मौसम वैसे ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है ना ज़्यादा ठंड है, क्योंकि पंखे में भी अच्छा लग रहा है। और रात को भी ना हमने पंखा ही चलाया, एसी तो चलाया नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में ना फिर तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। और बच्चों की मुझे ज़्यादा रहती है, कहीं इनको सर्दी जुकाम ना लग जाए, इस वजह से फिर हम चलाते नहीं हैं। और अभी तो ज़रूरत है भी नहीं, कि मौसम अच्छा हो रहा है इसीलिए। और बारिश मुश्किल से ही रुकी है, 2-3 दिन लगातार हुई, और बारीक बारीक रिमझिम सी बारिश हो ही रही थी 2-3 दिन से लगातार। तो चलिए जी, काम तो सब हो गया, अब ये करूँगी वीडियो का यहीं पर एंड। और ना आज तो धूप निकली हुई थी, वैसे मौसम ठीक ठाक बना हुआ ज़्यादा गर्मी नहीं है, और ठंड की तो शुरुआत हो ही रही है धीरे धीरे। आप लोगों को भी पता है ठंड आने वाली है, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, बारिश से तो और हो रहा है। तो कई बार तो क्या होता कि पंखा चलाने का भी मन नहीं करता, पंखे में भी अच्छी खासी ठंड लग रही है। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।